और स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे क्यों नहीं दीदी, जूते चप्पल ताने और विशेष गालियों का पूर्ण इस्तेमाल करके आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि आप अपने वीडियो में जिस शब्द का सबसे ज्यादा यूज करते हो उस स्थान विशेष में आग लग जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो आ गए आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी टिकटॉकरनी के बारे में जो अपने आप को यूट्यूबर नहीं समझकर अपने थर्ड क्लास वीडियो को रोस्ट वीडियो कहकर अपने आप को रोस्टर नहीं समझती है। अपने वीडियोस और उसके कंटेंट के हिसाब से इन्होंने अपने चैनल का नाम बिल्कुल परफेक्ट रखा है, चूतियापा, लेकिन उसमें भी उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ये मैडम जी को ये गलत फहमी है कि वो फनी वीडियोस बनाती है, लेकिन इससे ज्यादा तो लोग ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो देखकर हंस लेते हैं। मैडम जी दूसरे यूट्यूबर्स के कंटेंट इतना चोरी करती है जिसके आगे तो कंटेंट चोर टिकटॉकर्स भी शरीफ बच्चे लगने लगते हैं। और तो और मैडम जी की रंग बदलने की निंजा टेक्निक और दोगलापंती देखकर काचिंडा भी शर्मा जाए और इच्छाधारी नाक को भी हार्ट अटैक आ जाए। तो चलो ना यार, मिलकर करते कुछ कांड, शुरू करते हैं बकचोदी मार के किसी की। यही तो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले इंडियन रोस्टर। वैसे हम जैसे रोस्टरों का काम है दूसरों के गांड में उंगली करना, लेकिन मैडम जी ये भूल गई कि उंगली दूसरों की जाती है, खुद की नहीं। और जरा सोच के देखो, इतनी कितनी भयंकर बदबू होगी कि मैडम जी इसको सूंघते ही बेहोश हो गई। भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हगने के बाद हाथ धोने से पहले गांड धो लिया करो। मेरा एक गुलाब मंजूर कर ले। नहीं, मुझे बताओ कि ये कौन सा गुलाब है? अगर तुम टिकटॉकर की भाषा में इसे ही गुलाब कहते हो तो फिर तो मैडम जी इस वीडियो में उंगली नहीं गुलाब सूंघ रही थी। फिर तो हमें रोस्टरों को ये कहना बंद कर देना चाहिए कि गांड में उंगली मत कर, हमें ये कहना चाहिए कि गांड में गुलाब मत कर। सही पकड़े हैं। जैसे आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है और कंटेंट अच्छा होता है, वैसे ही व्यूज बढ़ते हैं। अगर क्वालिटी और कंटेंट अच्छा होने से ही व्यूज आते हैं तो मैडम जी तुम्हारे वीडियो पे व्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ना तो तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है ना तो कंटेंट। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वैसे तो मैडम जी की वीडियोस बताने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन इसे देख लो, यह है मैडम जी का क्वालिटी कंटेंट। और एक बात बता दूं, मैडम जी टिकटॉक वीडियो बनाती थी नहीं, टिकटॉक वीडियोस बनाती है। और इनकी रोस्ट वीडियो में भी देख लेते हैं इनका क्वालिटी कंटेंट। मैं आया हूँ फेम हाउस में बहुत सारा फन करने। इंट्रो किसी और का और वीडियो किसी और का देखा। अबे ये वही लड़का है, ये तो रियाज का बहुत तीजा निकला। ओ भाई, वो तो फेस वॉश करना भूल रहा है, स्क्रिप्ट भूल रहा है, ये क्या फिल्टर भी रखना भूल गया। तो रुको जरा, सबर करो। ये जो जिंदगी में सिगरेट छुड़वाने वाली आती है ना, यही चुड़ैल एक दिन चरस पीने पे मजबूर कर दे। अरे दीदी क्या हुआ? फिल्टर लगाना भूल गए थे, फेस वॉश से मुंह धोना भूल गए थे, या फिर मेकअप लगाना भूल गए थे? दीदी कंटेंट क्वालिटी में और वीडियो क्वालिटी में फर्क होता है, लेकिन ये बात तुम्हें कहाँ पता होगी? तुम्हें तो अपना चेहरा भी अच्छा दिखाने के लिए फिल्टर और मेकअप लगाना पड़ता है। प्राणियों के वीडियोस देखने वाले हैं, बस ये जान लो कि बीमारी चली गई है पर लक्षण रह गए। बिल्कुल सही कहा दीदी ने, टिकटॉक चला गया लेकिन उसके लक्षण आज भी इन जैसे लोगों में रह गए। वैसे तुम लोगों को पता ना हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैडम जी पहले एक टिकटॉकर थी और आज भी है। मैडम जी पहले भी घटिया वीडियोस टिकटॉक पे बनाती थी और वैसे ही वीडियो आज भी रील्स पे बनाती है। लेकिन मैडम जी ने देखा कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम पब्लिक यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और यूट्यूबर्स उनके सपोर्ट से जीत रहे हैं, तो मैडम जी ने अपना दल बदल लिया, यानी जिस थाली में खा रही थी उसी थाली में हक दिया। मेरा मतलब है कि टिकटॉकर से फेमस होकर टिकटॉकर्स को ही गाली देना शुरू कर दी। और मैडम जी खुद आज भी इंस्टाग्राम रील्स पर लिपसिंग वाले वीडियोस बनाकर अपलोड करती है और यूट्यूब पर आकर उन्हीं लिपसिंग करने वालों को गालियां देती है। नहीं यार, मतलब गजब का दोगलापन है बहनचोद। कोठा घोषित क्यों नहीं कर देते? हाँ मैडम जी, अगर आप जैसे लोग और भी जुड़ गए तो कोठा भी घोषित कर देंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कोठा किसे कहते हैं और कोठा पे काम करने वालों को क्या कहते हैं? और वैसे आप भी टिकटॉक पे और रील्स पे वही काम करती हो, इसका मतलब मैडम जी दूसरों को नहीं खुद को ताना मार रही है। मतलब जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। यही अगर कोई मेल एक्टर किसी क्यूट बच्ची को लेके बोलता तब तो भौकाल मच गया होता। कोई मजाक बना ले। अरे वो पागल लड़की, तेरे में दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? तेरी खुद की बात खुद के दिमाग में जाती है कि नहीं, या फिर जो मन में आया बक दिया, मुंह में आया हक दिया? क्योंकि इसी वीडियो में तुम ये कह रही हो। कर ले तो दे दी तब तो अंडर डालेगा वो, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं। नोरा फतेही चूतिया जैसी बातें कर रही है, ये प्रूव करने के लिए तुम खुद चूतिया जैसी बातें कर रहे हो। और मैडम जी आपको कैसे पता कि तैमूर का छोटा है? क्योंकि हमें कोई भी चीज छोटी तब लगती है जब हमने वही चीज बड़ी साइज में देखी हो। मतलब और मैडम जी अपने वीडियोस में गाली बहुत ज्यादा देती है। मैडम जी अपनी वीडियोस में इतनी ज्यादा गालियां देती है कि पता ही नहीं चलता कि वीडियो में गाली है या गाली में वीडियोस। और अगर मैडम जी के वीडियोस में से गाली हटा दी जाए तो पता है वीडियोस में क्या बचेगा? दूसरों का चोरी किया हुआ कंटेंट। गजब बेइज्जती है। और पता नहीं क्यों मैडम जी को गांड सबसे इतना ज्यादा लगा हुआ है कि हर वीडियो में गांड सबकी गांड लेने में लगी हुई होती है। सोच क्या रहे हो? तुम लोगों को भरोसा नहीं मेरे पे? नहीं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बदत है।
तुम अपना गांड दो ना, मुझे धोने आता है। पर ऐसे गांड मटकाते हुए बंद, पर साल तुम अपने गांड के तले का मैं भी पोको पैंट सुखी सकने दो पहले। फिर गांड में जब खुजली हो रही थी तो डायरेक्ट खुजला लेता, तो वो गांड पे होता है क्या? नहीं, टॉपिक कोई भी हो, ये मैडम जी हर चीज को गांड पे ले आती है। नोरा फतेही और तैमूर की शादी की बात हो रही थी, उसको भी गांड पे ले आई। निब्बा निब्बी की लव स्टोरी की बात हो रही थी, उसको भी गांड पे ले आई। खुद के करियर की बात हो रही थी, तब तो फिर सही है गांड पे ले आई, क्योंकि मैडम जी खुद की गांड सुनकर ही बेहोश हो जाती है। अब जिसको भी ये डायलॉग केरी के 2.5 साल पुराने वाले वीडियो के डायलॉग का कॉपी लग रहा है ना, तो उस बुद्धिमान इंसान से मैं बता दूं, हाँ कॉपी है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। चुप कर बे कुत्ते। तो कम ऑन दोस्तों, कम ऑन, आ जाओ, चढ़ लो मेरे पे। लड़की होने का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर यहाँ पर कोई लड़का इससे कुछ कहता भी है तो वो भी लोगों की नजरों में गलत साबित हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सिंपल और शॉर्ट तरीके में समझा देता हूँ। अगर हमारा दोस्त हमसे ये कहे कि आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे पे, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ये कहना चाहता है कि लो गाली दे दो मुझे, ताने मार दो मुझे, या फिर मस्ती मजाक में हाथ चालाकी कर लो मुझ पे। और अगर कोई बंदा ये कहेगा ना, तो उसके कहने के तरीके में और इस लड़की के कहने के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क है। और ऊपर से ये कहने के बाद इस लड़की ने ये कहा, थोड़ा इधर उधर हो गया। मतलब समझ में मैडम जी को पता चल गया था कि गलती से उनके मुंह से गलत शब्द निकल गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पार्ट कट नहीं किया, क्योंकि इन्हें देखने के लिए जो बच्चे आते हैं, मैडम जी को उन बच्चों के सामने कूल बनना था, कूल। आए हाय, नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली। मैडम जी के इसी डायलॉग पे बहुत सारे मीमरों ने बहुत ही फनी वीडियोस बनाए थे, लेकिन एक लड़की के ऊपर वैसे मीम्स मुझे बहुत ही घटिया लगा, इसलिए मैंने वो वीडियो यूज नहीं किया। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर जिसके सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, वो लोग भी अपनी गलतियों से सीख कर वक्त के साथ साथ अपना कंटेंट और वीडियोस बेहतर बनाते जाते हैं। लेकिन इनके जैसे चूते यूट्यूबर्स मिलियन सब्सक्राइबर लेकर भी 1000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर से भी घटिया कंटेंट बनाते हैं। अब इसमें भी इस लड़की की पूरी गलती नहीं है यार। अब धीरू भाई जैसे बंदे से दोस्ती करोगे तो संगत का असर तो पड़ेगा ना। हमारे धीरू मोहनचिक भी छोटे क्रिएटर्स का कंटेंट चुरा कर रोस्टिंग के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों पे ऐसी कमेंट पास करते हैं। बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, चाहने वाले बहुत है ब्रो, जलने वाले मुंह में लो। समझ में आया क्या? हाँ सच्ची, एक बार और कह दो। जलने वाले मुंह में लो, देख लो मुंह में लो। हाँ तो फिर कौन सा, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला? मेरा लौड़ा ले, लौड़ा लो ना मेरा, लेंगे। और तुम लोगों को पता ना हो तो बता दो कि मैडम जी रेसिज्म के खिलाफ भी आवाज उठाती है और काले लोगों को फुल सपोर्ट करती है, और काले लोगों के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनती। फेयर एंड हैंडसम, इसे लगाओ, गजब का गोरापन पाओ। अच्छा, तो मतलब जो सेइंग है टॉल डार्क हैंडसम वाला, वो जाए तेल लेने। यू मीन टू से कि गाइस लाइक रणबीर, ऋतिक, जॉनी सिंस नहीं, ड्वेन जॉनसन, जॉस जोहानल, नाथन ओवेंस आर नॉट हॉट? अबे उनको छोड़ो, यू टू हैव अ ग्रेट बॉडी। I don't know क्या सोच के SRK did this ad is really stupid. And the reason why am I calling this stupid is because these kinds of ads promotes racism and nothing else. वाह मैडम जी, बहुत बढ़िया, अच्छा वो आपने बता दिया, वरना तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसी एड है रेसिज्म को प्रमोट करती है। ये देखो मम्मी, काइली का पति, मतलब मैं ही एक काला की पैदा हूँ। ये बाबा, ये कैसा है? काइली कितनी सुंदर है। और ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा थोड़ा गेहुआ रंग होता तो चलता है, तो पूरा का पूरा गुलाब जामुन है। और मैं पहली बार गुलाब जामुन से किसी की गांड जलते हुए देख रहा हूँ। वैसे जो भी बोलो, सुंदर तो है। अरे पापा, सब प्लास्टिक है। प्लास्टिक किधर है? हमको तो नहीं देखा। जल कुकड़ी है तो एक नंबर। अरे मम्मी, पहले का मुंह देखो और अभी का मुंह देखो। These kinds of ads promotes racism and nothing else. अरे मुंह ही नहीं, पूरा बदन देख लो, बहुत चेंज है। अच्छा, इनकी शादी हो गई होगी, बड़े बड़े मतलब बड़ी हो गए हैं, और इन लोग का सोफा का भी पैसा बच जाता होगा, बिकॉज दे कैरी देयर सोफा एट देयर बैक। तुम लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, गरीब ने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने अपने वीडियो में ये बोल दिया था, सच बताओ इम्प्लांट है ना? अरे टैंक रिशु ने गरीब की ये क्लिप अपने रोज वीडियो में यूज की थी, जिसके देखने के बाद पब्लिक ने गरीब की गंदी गांड फाड़ दी थी। यहाँ तक कि केरी ने भी गरीब का सपोर्ट छोड़ दिया था, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये मैडम को कोई कच्छू नहीं कहेगा साहेब। लेकिन ये मैडम जी लड़का और लड़की दोनों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर जोक मारती है, वो भी अनफनी जोक। लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रूफ देकर ये कहते हैं कि सलोनी दूसरे यूट्यूबर्स को कॉपी करती है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता। सलोनी दूसरे यूट्यूबर्स को कॉपी नहीं करती, सलोनी दूसरे यूट्यूबर्स की थर्ड क्लास कॉपी करती है, और मैं भी ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। घुसड़ी वाला नजर ना लगे तुम्हें। आए हाय,
नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली। आप लोगों को ना पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली चीज का इम्पैक्ट दूसरी चीज से हमेशा बेटर होता है। जैसे कि आपने किसी और सिंगर का कोई और सॉन्ग उसकी आवाज में सुन लिया, तो फिर वो अरिजीत की आवाज में आप सेकंड टाइम सुनोगे तो भी आपको फर्स्ट वाला सॉन्ग ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात ही कुछ अलग होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर मैडम जी की क्लिप पहले चलाई और केरी की क्लिप बाद में, उसके बाद भी पता चल रहा है कि ये कितनी घटिया कॉपी है। इसे ही कहते हैं थर्ड क्लास कॉपी। अमेरिका का दलाल बहनचोद। और मैडम जी अपनी वीडियोस फनी बनाने के लिए ठगेश को भी कॉपी करती है, वो ठगेश जो खुद अनफनी है। सॉरी 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 सॉरी, यही कार्य मार चोट देंगे। चिकचक स्टार की बात नहीं हुई अरे जीजू भैया, उन्होंने वेब सीरीज के नाम पे बासिर फैलाया है। Wait a minute. Who are you? देखा जाए तो टिकटॉक के किंग जो टीम 07 को कहा जाता है, क्या आपके बारे में उनके लिए राय है, क्या कहेंगे आप? किंग कहा जाता बिल्कुल सही है, उन्होंने उतनी मेहनत भी की है यहाँ तक पहुँचने में, तो रेस्पेक्ट है उनके लिए। अच्छा, टीम के अंदर कौन सबसे अच्छा लगता है आपको टीम 07 में? सबसे इसे ही कहते हैं दोगलापन, और इस चीज का यूज वो लोग करते हैं जिन्हें खुद के टैलेंट पर भरोसा नहीं होता। टिकटॉक पर फेमस होने के लिए बड़े टिकटॉक स्टार लाइक फेसबुक की चाटना जरूरी था, और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए यूट्यूबर्स की चाटना जरूरी है। तुम इसकी चैनल चेकआउट करके बताओ कि इसने आज तक कितने यूट्यूबर्स को रोस्ट किया है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। भाई KRK और मृदुल मोदक को रोस्ट किया है इसने। अबे तू उनको यूट्यूबर समझता है? बक भोसड़ी के। और मैडम जी ने यही दोगलापन बॉलीवुड वालों के लिए भी दिखाया था। शायद मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे हो सकते हैं इससे, क्योंकि मुझे बॉलीवुड में ही जाना है। ये बॉलीवुड वालों को बहुत शौक है ना रीमेक करने का, करो इसका रीमेक करो चूतियो। यही नहीं, अभी और सुनिए। रणवीर क्यों जाएगा बे? ऐसे तो मैं भी एग्जाम हॉल में जाके बोलूं कि मुझे है ना एग्जाम देने में एंजाइटी और पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, मैं अपनी ट्यूशन टीचर को साथ लेके जा सकती हूँ क्या? और रणवीर क्यों टेंस हो रहा है? जितना गंडाम फैशन है उसको, उस हिसाब से तो उसको खुश होना चाहिए कि चलो अभी मेरी रानी जा रही है, इसके सारे कपड़े मैं पहन सकता हूँ फाइनली। और जब चिपिका बोल ही रही है कि मैंने माल नहीं रख रहा है, तो एनसीबी ऑफिस जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है? ओ अच्छा, वो भी सोच रही होगी ना कि मेरे जाने के बाद ही बहन का मेरे सारे कपड़े छुपाना है। अगर एज अ फ्यूचर में आपको कोई बॉलीवुड में चांस देता है तो क्या किस एक्टर्स के साथ काम करना पसंद करेंगे? रणवीर सिंह, ऑब्वियसली इतने एनर्जेटिक है वो, उनके साथ। इस लड़की की इतनी सारी दोगली बातों पर यह कहना तो बनता है 100 हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शास्त्रों में ऐसे ही दोगले प्राणियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज इस लड़की को तुमसे फायदा मिल रहा है, तो उन लोगों के साथ दोगलापंथी दिखा रही है। कल कहीं और से फायदा मिलेगा तो ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस एक लास्ट, मैडम जी आज भी छोटे बच्चों वाले डायलॉग चोरी करके अपने वीडियोस में यूज करती है। चार चवन्नी घोड़े पे और टिकटॉक संभाल। बहुत खूब मैडम जी। लेकिन एक बात बताओ, आप भी टिकटॉकर थी और हो भी, तो अभी आप हो कहाँ पे? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पहली बार मेरी ये कौवे जैसी आवाज सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आती है तो इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा, नहीं तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।